मीर अफजल साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे अज़ीज़ इदनान रज़ाक, जावेद आबद और मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम बड़े भाई जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं और मेरी यूथ जो मेरे भतीजे भांजे हैं सब, मैं अपने ननके घर में खड़ा हूँ और यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। सबसे पहले आज जब हमने बाकायदा, पहले तो जिस तरह मेरे बड़े भाई साहब जो स्टेज सेक्रेटरी हैं और मेरे अज़ीज़ चौधरी असगर, इदनान, जावेद ने आपको बताया है कि हमने बड़ी लंबी मशावरत की है। उस मशावरत के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्टार्ट लेते हैं अपने बड़े भाई मरहूम राजा मोहम्मद रज़ाक साहब की कब्र से, और फिर आपके यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ आप सब मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और मेरे अज़ीज़ बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। मैंने जो मेरे बड़े भाई थे राजा मोहम्मद रज़ाक साहब और मेरे कायद भी थे, अल्लाह तबारक ताला को दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जो अपने जौहर रहमत में जगह अता फरमाए और करवर करवर उनकी बख्शिश फरमाए। मैंने ज़िंदगी के 30 साल उनके साथ गुजारे हैं। आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि रज़ाक कश्मीरी इलेक्शन में विड्रा कर जाएगा, किसके आगे विड्रा कर जाएगा, आप सब लोगों को समझ है कि विड्रा तो वो करेंगे, उन्होंने ना सिर्फ ज़बानी कलामी बल्कि रिटन मुआहदा अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए राजा मोहम्मद रज़ाक साहब को और उनके जो साथी थे, जो टीम थी, उनको रिटन मुआहदा लिख कर दिया, जिस पर हम सब गुमान के दस्तखत हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून के सदर, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने चकार में दस्तखत किए हैं। राजा मकसूद खान मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता कि हमारे साथ उन्होंने 25 साल क्या किया, लेकिन जब हमारे कायद ने फैसला किया तो मुझे बुलाकर, यही टाइम था, इसी वक्त लास्ट पर मैं यहाँ से गया, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, मेरी इस पीठ के पीछे उन्होंने अपना हाथ रखा और कहा, जाओ मुझे मुनाफिक नहीं कहलवाना। मैं नहीं किसी को कहता, अल्लाह पाक माफ़ी दे, मैं बैक बाइटिंग करने वाला नहीं हूँ। जो बात करूँगा मुंह पर करूँगा, बैक बाइटिंग नहीं करूँगा। वो बातें जब सामने होंगी तो करूँगा। तो किसके आगे विड्रा करूँगा? मैंने अपने दोस्तों को कहा है, ना सिर्फ यहाँ पूरे हल्के के अंदर मैं गया हूँ, पूरे हल्के के अंदर मैंने ये कहा है, मैं मशावरत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इन सब बड़े भाइयों की इजाज़त और इन नौजवानों की इजाज़त से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसी तरह पूरे हल्के के जो 25-30 साल जो लोग हमारे साथ चले हैं, उनकी मशावरत से लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा है कि मुझे अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुझे यहाँ से उठा ले, दुनिया से उठा ले, या मैं कहीं गिर न जाऊं रास्ते में, तो दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह मुझे विड्रा नहीं कर सकेगी। सिर्फ इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप नौजवान और मेरे बड़े भाई, मेरा साथ देने का आज तजदीद अहद का दिन है। आप अपने अपने हाथ खड़े करके अहद करें, इंशाअल्लाह मुझे जो है आपको मैं मायूस नहीं करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये वाजिया पैगाम यहाँ जो नौजवान हैं ये अपनी
व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये पहुंचाते पूरी दुनिया को। अब मैं आता हूं, मेरे एक अजीज बलाल फरियाद ने जो कहा है, मैं बच्चे इन तमाम चीज़ों को मैंने सर्च किया ये 4 साल में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद पाकिस्तान, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मियाँ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने ये जो बुनियादी मसाइल आप बता रहे हैं रोडों के रस्तों के, उसके लिए आज़ाद कश्मीर के बजट को दुगना किया। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर तमीर व तरक्की हुई है। वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और राजा मोहम्मद फारूक खान की क़यादत में हुई है। इसी तरह समानी के अंदर भी जो मुंतखब MLA है अलीशान सोनी, 50% फंड वो लेता रहा है, 50% फंड जो है वो टिकट होल्डर लेता रहा है। अगर उन्होंने मिसयूज किए हैं तो उसमें हमारी जमात का कोई कसूर नहीं, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। उसने समानी के लिए फंड भेजे हैं तमीर व तरक्की के वाले के से, तो रास्ते में कोई मिसयूज कर रहा है, वो नहीं सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लगा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। दूसरी बात, सर्विसेज के हवाले से जो आपने की है, हमारे वजीर आजम सदर जमात राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने पहले साल ही NTS का क्याम, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्याम, ये तमाम चीज़ें मेरिट पर की हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में ये जो समानी से मुंतखब MLA अलीशान सोनी ने भी असम्बली के अंदर कहा है कि ज़िला पिंबर में NTS की दजियां बखेरी गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है। वो हमारा जो मुंतखब MLA है उसको उसी वक्त जो है बात करनी चाहिए थी। आज जब इलेक्शन का साल शुरू हुआ है तो उसने बात की है। तो हमने तो उस वक्त भी कहा जब क्लर्कों के 4-4 लाख और टीचरों के 5-5 लाख वसूल किए गए, तो हमने उस वक्त भी एहतजाज किया कि खुदारा जो लोग पिछले 30-40 साल से चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो चाहे मुस्लिम लीग नून होकर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनका राइट है, फंड भी उन्हें दो और जो है सर्विसें भी उन्हें दो। लेकिन यहाँ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उन ज़्यादतियों की वजह से जो है वो मैंने स्टैंड किया है। मैं 2 साल उनके पास जाता रहा, मिन्नतें करता रहा कि अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, राजा मोहम्मद रज़ाक साहब अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेहरबानी फरमाए अब कैसी डिवीजन, कैसी ग्रुपिंग। तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमने कहा कि ज़िंदगी, मैंने सोचा मेरे पास पूरे हल्के से 200-250 बंदा जो है वो मीर पर जाता है, उनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जाते हैं, वो कहते हैं खुदा के लिए मेहरबानी फरमाएं और ये हमारा जो इत्साब हो रहा है इस पर स्टैंड करें। मैंने जनाब मीर अफजल साहब, ये मैंने रात को तन्हाई में सोचा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टूडेंट दौर से लेकर यहाँ तक लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक और अपने मादर वतन की आज़ादी के लिए मैंने जदोजहद की है। तो जो ज़िंदगी के बाकी अयाम बचते हैं वो भी मैं एक बात आपको वाज़ह कर दूं, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाते हैं लैसा इल्लल इंसाना इल्ला मा सआ। इंसान का काम है कोशिश करना, जदोजहद करना, सही करना। रिजल्ट अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है। जब अल्लाह तबारक तआला किसी अपने बंदे से काम लेना चाहता है तो वो उसके लिए असबाब पैदा करता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो मैंने जब ये सोचा कि मैंने कोई ना अपने महल बनाए हैं, ना मेरे पास कोई बड़ी गाड़ियां हैं, मुझे बहुत मौके मिले हैं, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतने मौके दिए, मैं जो चाहता बना सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला माफ़ करे, मैंने कहा या अल्लाह मुझे बुराई से बचाना। तो मुझे करप्शन के बहुत मौके मिले हैं,
میں میرپور بار کا 2 دفعہ جنرل سیکرٹری بنا ہوں، جو 1 دفعہ بنتا ہے 4 اس کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں۔ میں 2 دفعہ بنا ہوں، صدر بنا ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پورے آزاد کشمیر کے وکلا کی صدارت مجھے دی، وہ میں تمام تحصیلوں میں گیا ہوں اور تمام ضلعوں میں۔ مجھے کوئی سیاست کا شوق بھی نہیں تھا۔ نوجوانوں، یہ جو زیادتیاں، ظلم زیادتیاں ہمارے ساتھ پچھلے 20 25 30 سال سے ہو رہی ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان پین بھی نہیں لگ سکا۔ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے سٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میری ٹانگوں میں سخت ہے، میں آپ کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ جو لوگ MBA MSc کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دن رات جدوجہد کروں گا، اور ان کے اپنی سروس ملنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب، آپ کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے اس سے پہلے کہ جناب آج کی تقریب کے صدر صاحب اپنا اختتامی خطبہ ارشاد فرمائیں، میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگوں سے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ پہلی دفعہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دن رات محنت کر کے جو ہے وہ جو محرومیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ سیٹ آپ کو پہلی دفعہ دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر وہاں منظوری نہیں ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی جناب۔ یہاں دعا